ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसका 6 चैप्टर भगवद गीता का 6वां अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग का अर्थ है कि ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए 6 चैप्टर। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान पानियो। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness, distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. लेकिन शांति और शोर जो है सेम नहीं होता है, इसलिए शांति बना के रखें। फिर नेक्स्ट वर्स हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटिस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. तो इस श्लोक पे कल हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा, इसके तात्पर्य पढ़ के और आगे चर्चा करेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, so one who has acquired knowledge. So acquired knowledge का अर्थ होता है कि जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रवण करते हैं ध्यान से भगवद गीता की शिक्षाओं को, या ध्यान से भगवद गीता पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा ज्ञान को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी समझ लेते हैं। और फिर जब उस ज्ञान के आधार पर अ, जीवन यापन करते हैं, यानी जो उसमें उपदेश दिए जाते हैं, तो फिर उनको रियलाइजेशन होता है। उसको रियलाइज नॉलेज बोलते हैं। एट दैट टाइम द नॉलेज इज रिवील्ड। तो एक्वायर्ड नॉलेज एंड रिवील्ड नॉलेज, दो प्रकार का नॉलेज होता है। सो एक्वायर्ड नॉलेज मतलब किसी से सुना और समझा बुद्धि का इस्तेमाल करके, फिर जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसके रियलाइजेशन में दैट नॉलेज इज रिवील्ड विद इन द हार्ट, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और ये दो अवस्था होने पे ज्ञान विज्ञान, तब वो तृप्त आत्मा हो जाता है। तृप्त आत्मा में तृप्त, सेटिस्फाइड, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। तृप्त आत्मा का मतलब होता है he has no material desires, कोई भौतिक इच्छा उसके हृदय में नहीं होती। और he becomes spiritually situated, kutistha, and that's why vijitendriya, he can control all of his senses, sensually controlled vijitendriya। and yukta iti uchyate yogi, उसको योगी बोलते हैं। and he is yukta, competent for self realization, eligible for self realization। और ऐसी अवस्था में समलोष्ट अस्म कांचना, वो समता को प्राप्त कर लेता है, इक्विलिब्रियम या इक्वेनिमिटी जिसको बोला जाता है। भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक परिस्थितियों के लिए वो इक्वल स्टेटस को प्राप्त कर लेता है। दैट मीन्स ही इज नॉट अफेक्टेड बाय थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड और सिचुएशंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड।
तो ये हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ इज यूजलेस। दिस इज स्टेटेड एज फॉलोज, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वाधो स्वयं एव स्फुरति यदा। सो ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। श्रील रूप गोस्वामी हमको प्रोसेस बताते हैं, तरीका बताते हैं कि एक्वायर्ड नॉलेज से रिवील्ड नॉलेज या रियलाइज नॉलेज के स्तर पे कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अनटिल अनलेस कोई ज्ञान को रियलाइज नहीं करता है, या जो ज्ञान है रिवील्ड नहीं होता है उसके हृदय में, सो ऐसा एक्वायर्ड नॉलेज जिसको बुकिश नॉलेज बोलते हैं, वो एक तरह से यूजलेस है। भौतिक भौतिक जगत में भी ये प्रिंसिपल लागू होता है। किसी ने पढ़ाई कर लिया, कंप्लीट हो गया सब कुछ, जैसे आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? 10th में हो ना? ओके। 10th पास कर लिया, फिर 12th भी पास कर लिया, ठीक है, और आगे कौन सा कॉलेज में जाना है? सोचा नहीं अभी तक? अरे उनको बोलिए सोचना होता है पहले से। सोचना पड़ता है, सोचे। सोच लो, डिसाइड कर लो। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था, दो तीन यूथ बैठे थे, बोला था लक्ष्य आपका गोल फिक्स होना चाहिए, तब तो आप फिक्स कर सकते आगे कैसे करना है। ठीक है, डिसाइड कर लो आगे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है या आर्ट्स में जाना है, किस लाइन में जाना है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो ना। ठीक है, और जिसका कोई गोल फिक्स नहीं होता है उसका गोल हम फिक्स कर देते हैं फिर। ठीक है, मालूम है क्या गोल? क्या? सामने बैठा है। इसलिए गोल फिक्स कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो अगर किसी ने इस प्रकार से 10th निकाला, 12th निकाला, फिर कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, बेचारा भटक रहा है डिग्री ले लेके हर जगह, लेकिन कोई जॉब देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब इसका इस प्रकार का डिग्री का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस। जितना भी पढ़ाई किया स्कूल कॉलेज सब बुकिश नॉलेज हो गया, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं आया उसको। तो जब तक कोई एक्चुअली में कोई कंपनी या किसी प्रोजेक्ट में उसको रिक्रूटमेंट नहीं मिल जाता है और फिर उसमें वर्क करना चालू नहीं कर देता है, और जो नॉलेज जो सीखा है उसको रियलाइज नहीं करने लग जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मटेरियल नॉलेज का रियलाइजेशन क्या है? वैसा ही है रियलाइजेशन। दैट इज द ओनली रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल नॉलेज, मटेरियल डिग्री। इट इज रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एट द बेस्ट सम गुड पोजिशन इन द सोसाइटी। तो आध्यात्मिक ज्ञान कोई प्राप्त करता है तो जब तक वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ का रियलाइजेशन नहीं होता है। वो इज सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम। ये भागवत के पहले श्लोक में बताया गया है। तो कृष्ण को रियलाइज अगर कोई नहीं करता है, तब तक उसका ऑल ऑल ऑफ हिज स्टडीज ऑफ वेदास, पुराणास, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, एवरीथिंग बिकम्स यूजलेस। हाँ, किसी अन्य शास्त्र में बताया गया है, ये एक वो सारे जो शास्त्र, जितने शास्त्र पढ़ा है और जितने मंत्र उच्चारण किया है, वो उसके तरह हो जाते हैं, बर्डन की तरह हो जाता है। जितने ज्यादा शास्त्र पढ़ा है उतना ज्यादा बर्डन है उसके ऊपर। वो बर्डन किस चीज का? बर्डन ऑफ फॉल्स ईगो उसका बोला जाता है। जितना ज्यादा पढ़ा लेकिन ये कृष्ण रियलाइज नहीं है, तो उसका उतना ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है और उस अहंकार के भार में वो बेचारा दब जाता है, और इसलिए वो फिर एक जेन्युइन जो वैष्णव होते हैं उनको समर्पण नहीं कर पाता है इस अहंकार के कारण। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। सारे वैदिक लिटरेचर शास्त्रों को पढ़ने का जो निष्कर्ष है वो मैं हूँ, अहम एव वेद्यो, वन शुड नो मी। अगर भगवान को कोई नहीं जानता है तो उसका पूरा ये इंडेवर जो है यूजलेस हो जाता है। तो अब श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को जानने का जो प्रोसेस है वो क्या है। स्वतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, नो वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द नेम फॉर्म क्वालिटी एंड पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. हाँ, स्वयं एवं स्फुरति अदा। भगवान के बारे में जो ज्ञान है, उनका नाम रूप गुण और लीला और उनसे संबंधित जो ज्ञान है, वो अपने आप स्वयं एवं स्फुरति अदा, मीन्स अपने आप वो रिवील होता है ऐसे भक्त के हृदय में। वन हु इज इंक्लाइंड टू सर्व कृष्ण, जो भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए तत्पर होता है।
इसलिए सेवन, सेवन उन्मुखो बोला गया है, सेवा उन्मुख, इंक्लाइन टू सर्व। सो ये इंक्लिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस itself is important, but more important is that one should have inclination to service। सेवन उन्मुखा होना चाहिए। और सेवन उन्मुखा ये स्टार्ट होता है जिह्वादो। इट बिगिंस विथ जीवा, टंग। टंग से कैसे? जीव के द्वारा जब भगवान के नाम का जप करता है, जीव के द्वारा जब भगवान का गुणगान करता है, और जीव के द्वारा भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। तो ये तीन तरीके से हो जाएंगे। कौन कौन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं वहाँ, हो जाएगा। तो जिह्वादो, जिह्वा के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है, भगवान के नाम जप करके। तो फिर भगवान कृष्ण नाम आदि, नाम आदि मतलब नाम रूप गुण लीलाएं अपने आप प्रकट होती हैं, जिनको ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा जिनको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यानी मानसिक चिंतन या बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता कोई। या अगर वैदिक लिटरेचर भी पढ़ता है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ यही है कि कई लोग होते हैं जो वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर सेवन उन्मुख नहीं है, सेवा उन्मुख नहीं है, तो वो लोग पढ़ने के बाद भी कृष्ण को रियलाइज नहीं कर पाता है। सो वैदिक शास्त्र स्टडी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। इसको प्रभुपाद जी भगवद गीता में आगे 4th चैप्टर 34th नंबर वर्स के तात्पर्य में लिखते हैं कि सिंपली स्टडिंग ऑफ बुक ऑफ नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट टू गेट नॉलेज। केवल ज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर, पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। सही बात है, गलत बात? सही है ना? हाँ, वन हैज टू अप्रोच अ टीचर। जैसे भौतिक जगत में भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी, अगर कुछ कोई पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो मटेरियल टीचर के पास जाना पड़ता है। सिमिलरली स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए भी वन हैज टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, वन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। और फिर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवया मीन्स इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट, और विद सर्विस एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड सेवा के भाव के द्वारा, और सेवा करते हुए when one agrees to engage his senses in the service, then in such a humble attitude one gets the knowledge। जब कोई व्यक्ति भगवान के किसी शुद्ध भक्त को अप्रोच करता है और सेवा करने की भावना से उनको समर्पण करता है, और परिप्रश्न ना इंक्वायर करता है, तब वो जो ज्ञान है उसको प्राप्त होता है। तद विधि प्रणिपात है ना, तद विधि मतलब दैट इज द प्रोसेस, वो तरीका होता है भगवान के बारे में ज्ञान के रिवलेशन जिसको बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्वायर्ड नॉलेज। सो दिस भगवत गीता इज द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है, जो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। सो विज्ञान क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, ये विज्ञान है। सो भगवत गीता इस विज्ञान का, कृष्ण भावनामृत का एक विज्ञान है। नो वन कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस सिंपली बाय mundane scholarship। One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness। जो व्यक्ति भाग्यशाली हैं किसी ऐसे भक्त का संग प्राप्त करने में, जो शुद्ध कृष्ण चेतना में, शुद्ध कृष्ण चेतना में रहने वाले किसी भक्त के संग में आकर के ही व्यक्ति साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस समझ सकता है, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को जान सकता है। अदरवाइज वो बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हो सकता है, बहुत बड़ा संस्कृत का स्कॉलर हो सकता है, लेकिन फिर भी गीता को समझने की बजाय गीता की टीका करेगा, तो यही लिखेगा कि कृष्ण का स्मरण नाम जप करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के अंदर निराकार को स्मरण करो। इस तरह की टीकाएं फिर लिखते हैं बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं। पॉलिट बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत फेमस हुए, और लेकिन फिर भी इतना भी नहीं समझ पाए कि प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट कर सकते हैं, बस हमारा अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जस्ट सी, ही इज सच अ रास्कल, ही डजंट इवन नो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णाज विद इन एंड विदाउट, एंड ही इज राइटिंग कमेंट्री ऑन भगवद गीता।
उसको ये नहीं पता है कि कृष्ण की आत्मा और कृष्ण के शरीर में अंतर नहीं है। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। उनका बॉड शरीर कैसा है, भगवान खुद बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य शरीर है। लेकिन उसको इतना भी नहीं पता, और गीता के ऊपर टीका लिख रहा है और बोल रहा है कि कृष्ण को समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई और ऐसे फेमस व्यक्ति बोलता है ये शरीर कुरुक्षेत्र है, इंद्रियां पांच पांडव हैं। और कृष्ण अर्जुन इस प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके तो दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं मिला, उनसे सुनने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो समझ नहीं सकते हैं। सो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज रियलाइज नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड विद प्योर डिवोशनल सर्विस। सो बाय रियलाइज नॉलेज वन बिकम्स परफेक्ट, by transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions, but by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. अगर किसी ने केवल पढ़ा है शास्त्रों को, तो पढ़ने से जो इन्फॉर्मेशन उसको मिला है, उससे वो बड़ी आसानी से भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन किया गया है, अलग अलग प्रकार की बात नहीं की गई, एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, 3D ऑब्जेक्ट, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अगर लेंगे और इसका फोटो लगा देंगे, तो 3 फोटो रहेंगे, तीनों फोटो को देख करके जज कर पाना मुश्किल होगा कि तीनों एक ही वस्तु का फोटो है। हाँ। लेकिन एक ही वस्तु के 3 अलग अलग एंगल से फोटो लिए गए। लेकिन जो रियलाइज्ड नॉलेज होगा, यानी जो उस वस्तु को रियलाइज किया होगा, तो इमीडिएटली पहचान जाएगा या ये तो फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। लेकिन जिसको वो रियलाइजेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट को कभी देखा नहीं, तो तीनों में कंट्राडिक्शन देखेगा, ये तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग। उसी प्रकार से शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर के शास्त्र हैं। तो भगवान का रियलाइजेशन जो है अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से दिया गया है, जो जितना रियलाइज कर सकता है। इसलिए व्यक्ति आसानी से कंफ्यूज हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ से विचलित हो सकता है, अगर कोई रियलाइज्ड, जो साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति का आश्रय लेकर के उनके माध्यम से नहीं समझता है तो। So it is the realized soul who is actually self-controlled because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are no greater value than pebbles or stones. इस श्लोक में जो ये बात आई है कि समलोष्ट आस्म कांचना इज इक्वल, लोष्ट आस्म मतलब पत्थर, कांचन मतलब सोना। सोना, पत्थर और कंकड़, ये सब एक समान हो जाते हैं ऐसे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए। तो जो ऐसे भौतिकवादी स्कॉलर होते हैं, मंडेन स्कॉलर्स जो होते हैं, जो जिनके पास रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो उनके लिए ये जो जगलरी ऑफ वर्ड बोलता है, यानी शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुतिकरण करना, ये गोल्ड की तरह लग सकता है, बहुत बहुत अच्छा दिख सकता है। लेकिन जो रियलाइज पर्सन होते हैं, आध्यात्मिक स्तर में होते हैं, उनके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी प्रकार से जैसे पत्थर और कंकड़ कीड़े होते हैं इस पर। सो इस श्लोक का मेन एसेंस ये है कि जो भगवत गीता के ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्राप्त करते हैं, वही पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं इस भौतिक संसार में रहते हुए। और कूटस्थ का अर्थ होता है, कूटस्थो मतलब आध्यात्मिक स्तर में वास्तविक रूप में स्थित रह सकते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और इस प्रकार से उनके लिए हरे कृष्ण, भौतिक जो अवस्था होती है वो एक समान बनी रह सकती है। और ये ज्ञान विज्ञान जो है प्राप्त होता है, विज्ञान का होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो इसी के साथ इसी श्लोक में हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।